फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लम्पेक्स पैरालिसिस। ठीक है, अभी क्लम्पेक्स पैरालिसिस में एक चीज़ याद रख लेना कि इसमें है ना एल फॉर लोअर ट्रंक इंजरी होती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के जो C5 से C8 T1 तक होता है उसमें लोअर ट्रंक में क्लम्पेक्स पैरालिसिस होता है। हमारा C5 C6 में क्या हो रहा था, पिछले वीडियो में देखा, ऑप्स पैरालिसिस हो रहा था। ये C8 T1 में क्लम्पेक्स पैरालिसिस हो रहा है। ठीक है, अब ये इंजरी कैसे होगी, हाइपर अबडक्शन की वजह से होगी। ऑफ कोर्स हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस जो लोअर रीजन पे होता है, यहाँ से C5 C6 C7 C8 T1 होगा, तो यहाँ पे इंजरी करवाने के लिए हमें हाथ को हाइपर अबडक्ट करवाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया है, सो या दिस इज़ द कॉज फॉर द क्लम्पेक्स पैरालिसिस। नाउ विच नर्व्स विल बी अफेक्टेड, तो जो C8 T1 रूट्स को इन्वॉल्व करने वाले नर्व रूट्स है, C8 T1 को इन्वॉल्व करने वाले, दे आर मीडियन एंड अल्नार नर्व। ठीक है, और हमें पता है कि मीडियन और अल्नार नर्व जाता है तो क्या होता है, क्लॉ हैंड होता है। ओके, सो द डिफॉर्मिटी इज क्लॉ हैंड। नाउ फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लम्ब्राइकल्स इन आवर हैंड। तो याद रखना, लम्ब्राइकल्स आर सप्लाइड बाय U and M, दैट इज अल्नार नर्व एंड मीडियन नर्व। ठीक है, ये दोनों लम्ब्राइकल्स को सप्लाई करती है। और लम्ब्राइकल्स का फंक्शन क्या होता है ये याद रखना है, L फॉर लम्ब्राइकल्स। तो ये ऐसे L बनाना है, तो यहाँ पे मेटाकार्पोफैलेंजिस पे इट कॉजेज फ्लेक्शन एंड फैलेंजिस के बीच में इट कॉजेज एक्सटेंशन। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लम्ब्राइकल्स। और यहाँ पे अल्नार और मीडियन नर्व दोनों का लेशन हो रहा है, तो लम्ब्राइकल्स का फंक्शन चला जाएगा। इसीलिए पेशेंट को क्या हो जाएगा, ये जो हमारे मेटाकार्पल्स थे, मेटाकार्पल और फैलेंजिस के बीच में जो फ्लेक्शन हो रहा था वो चला जाएगा, तो ये एक्सटेंशन हो जाएगा। और हमारे फैलेंजिस के बीच में जो एक्सटेंशन था वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से फ्लेक्शन हो जाएगा। इन शॉर्ट, हमारा जो लम्ब्राइकल्स का फंक्शन था वो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि लम्ब्राइकल्स आर पैरालाइज ना। अल्नार और मीडियन नर्व का काम क्या था, लम्ब्राइकल्स को मेंटेन करना। और अल्नार और मीडियन नर्व खराब हो गई है तो लम्ब्राइकल्स काम नहीं करेंगे, सो देयरफॉर इसका एग्जैक्ट अपोजिट क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो दिस फॉर्म्स द क्लॉ हैंड विच इज सीन इन क्लम्पेक्स पैरालिसिस, दैट्स इट। और याद रखना, क्लम्पेक्स पैरालिसिस में हॉर्नर सिंड्रोम भी होता है। क्यों, क्योंकि यहीं पे जो ब्रेकियल प्लेक्सस के नर्व रूट्स ऐसे होते हैं ना, वहीं पे अपना सिंपैथेटिक सर्वाइकल चेन भी होता है, उसका भी कभी कभी लेजन हो जाता है और उसकी वजह से हमें हॉर्नर सिंड्रोम मिलता है, दैट इज़ MAP, मियोसिस एनहाइड्रोसिस एंड टोसिस। और इसमें जो टोसिस होता है ना हॉर्नर सिंड्रोम में, दैट इज़ ड्यू टू मुल्लर मसल, इट इज़ नॉट ड्यू टू LPS। जो लिवेटर पाल्पेब्रस सुपेरियोरिस होता है उसकी वजह से नहीं होता है। जो टोसिस हॉर्नर सिंड्रोम में दिखता है, दैट इज़ ड्यू टू मुलर मसल पैरालिसिस। ओके, थैंक यू।